पाठ 21 सार लेखन समरी राइटिंग। किसी दिए गए गद्यांश या अनुच्छेद में कही गई मुख्य बात को संक्षिप्त करके अपनी भाषा में लिखना ही सार लेखन कहलाता है। सार लेखन किसी पठित गद्यांश का भी हो सकता है तथा किसी अपठित अंश का भी। छात्रों का भाषा पर कितना अधिकार हुआ है, वे किसी अंश को पढ़कर उसे कितना समझते हैं, इन सब की जानकारी के लिए प्रायः अपठित गद्यांशों को सार लेखन के लिए दिया जाता है। सार लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए तथा यह समझने की कोशिश कीजिए कि लेखक क्या बात कहना चाह रहा है। जो भी महत्वपूर्ण बात कही गई है, उस अंश पर पेंसिल से रेखा खींच लीजिए। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके संक्षिप्त उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में आई बातों पर ही आधारित होने चाहिए। अपनी ओर से कोई नई बात नहीं लिखनी चाहिए। सारांश मूल अंश का लगभग 1/3 अंश होना चाहिए। सारांश में वे सब प्रमुख बातें अवश्य आ जानी चाहिए जो मूल गद्यांश में कही गई हैं। समस्त गद्यांश को पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। गद्यांश का शीर्षक इसी केंद्रीय भाव पर आधारित होना चाहिए। चाहे प्रश्नों के उत्तर हों या सारांश, अपनी शब्दावली या भाषा में ही लिखे जाने चाहिए।